हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है, पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है। तो एक उत्तम शिक्षक कौन होता है? उत्तम शिक्षक वो होता है जो छात्र के वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, यानी कि बच्चे के व्यवहार को सही दिशा में क्या करता हो, परिवर्तन करता हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, यह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। तो वर्तमान शिक्षा है वो व्यक्ति को जीवन से अलग करती है। क्यों करती है? क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। क्या है? जीवन का समग्र भाग नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की, अनुदेशक की। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? कार्य सहभागी, 3 नंबर ऑप्शन। और ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड में भी पूछा गया है, सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी क्या है कि स्टेट में भी आया है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि हर बार रिपीट हो जाते हैं। इसलिए क्या कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट बार स्टेट का एग्ज़ाम दे रहा है उसको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1-2 सेट जरूर भी सोल्व करने चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए क्या कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बालक है। क्यों है? क्योंकि कोई भी अध्यापक पढ़ाएगा तो बालक के IQ स्तर के अनुसार ही पढ़ाएगा। कुछ बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो अध्यापक क्या है कि उनकी इंटेलिजेंस उसी IQ के आधार पर क्या है कि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं वो कम सीखते हैं, थोड़े से मंदबुद्धि होते हैं, तो उन्हीं के अनुसार क्या कि अध्यापक उतनी ही चीज़ें पढ़ाएगा जितना वो समझ पाए। इसलिए हमारे प्रकृति के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक ही होना चाहिए। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। इसमें क्या है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, यानी कि शिक्षण को और अधिक प्रभावी हम किस प्रकार कर सकते हैं यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। तो यानी कि जब तक बच्चा खुद किसी काम को नहीं करेगा तब तक क्या कि शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अध्यापक भले ही कितना ही अच्छा पढ़ाए, लेकिन जब तक बच्चे सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो वो क्या है कि शिक्षण अप्रभावी ही रहता है। लेकिन जब बच्चों को कोई भी कार्य है वो स्वयं करने के लिए दिया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, तो उससे अधिक और शिक्षण प्रभावी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या है कि शिक्षण को और अधिक प्रभावित तभी हो सकता है जब छात्रों को क्या कि स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक, यानी कि एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या क्या भूमिकाएं हैं वो उसको निभाता है। तो सबसे पहले तो अध्यापक क्या करेगा? छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा है उसका पोषण करता है। फिर छात्रों को क्या कि पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपयुक्त में से सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या रहेंगे? राइट रहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक जिज्ञासा का भी पोषण करेगा, पारस्परिक संवाद के लिए भी प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा,
और वास्तविक वैश्विक परिस्थितियां हैं उनमें भी सम्मिलित करेगा। तो यही होती है एक उत्तम कक्षा कक्ष और शिक्षक की भूमिका। तो डी नंबर ऑप्शन क्या है, राइट रहेगा। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यानी कि अधिगम के सरलीकरण द्वारा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। तो शिक्षण को तो परिभाषित करने का ये सबसे बेस्ट स्टिक है, यानी कि शिक्षक के पास जो भी ज्ञान है वो शिक्षक क्या करेगा, ज्ञान का स्थानांतरण करेगा। स्थानांतरण किसको करेगा, छात्रों को करेगा, और छात्र उस ज्ञान को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो यही शिक्षण की सबसे बेस्ट परिभाषा है, यानी कि शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। तो बी नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, यानी कि शिक्षक है उनको शिक्षण कौन सी शिक्षण विधियां हैं उनको सबसे ज़्यादा अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि को, अंतःक्रियात्मक विधियां, वर्णनात्मक विधियां, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षकों को अंतःक्रियात्मक विधियां हैं उनको कि अभ्यास में लाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। क्योंकि अगर बच्चा उसका व्यवहारिक जीवन है वो अच्छा होगा, अच्छे लेवल पे चलेगा, तो वो क्या परीक्षा के लिए क्या अपने आप ही तैयार हो जाएगा कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना। और अगर बच्चे का व्यवहार सही है, सही दिशा में वो चल रहा है, तो उसकी सामाजिक चेतना का विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। सामाजिक चेतना का विकास होगा, वो परीक्षा के लिए तैयार होगा, तो व्यवसाय के कौशल तो अपने आप ही वो खुद बना लेगा। तो इसलिए सबसे मेन पॉइंट कौन सा रहेगा यहाँ पे, यानी कि विद्यार्थियों को क्या है, व्यवहारिक जीवन के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान कारक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विज्ञान की प्रकृति है। इस क्वेश्चन में क्या कि अधिगम का सरलीकरण है। तो कुछ अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रथम बार दे रहे हैं, उनको अधिगम का पता नहीं है कि अधिगम होता क्या है। तो किसी चीज़ को सीखना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यानी कि हम इसे लर्निंग भी कह सकते हैं, अधिगम भी कह सकते हैं, इसे सीखना भी कह सकते हैं। अधिगम होता क्या है कि अभ्यास या अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो यही था आज का सेशन। अच्छा लगा तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।